स्टूडेंट्स, वेलकम आपका विधि ट्यूशन क्लासेस में। देखिए मैंने कल आपको 9th एक्सरसाइज सिखाई थी, ठीक है। आज हम बात करते हैं 9B एक्सरसाइज की। तो 9th में मैंने आपको कल गुणनखंड भी बताया था और उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है ये भी आपको समझाया था। यहाँ भी उसी बेस पे आपको क्वेश्चन करने हैं। आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है और आपको जो व्यंजक दिया गया है उसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड भी है, ठीक है। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। ये है आपकी 9B एक्सरसाइज। तो यहाँ पे देखिए आप x यहाँ पे है x इंटू वाई माइनस जेड प्लस 4 इंटू वाई माइनस जेड। अब आप देखिए उसने कहा था कि जो आपको व्यंजक दिया गया है उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है आपके पास, y माइनस जेड। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है आपका, आप उसे कॉमन लिख लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। जब आपने यहाँ से y माइनस जेड बाहर लिख लिया है तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, x, ठीक है। यहाँ से जब आपने इसे बाहर लिख लिया है तो यहाँ पे क्या बचा, +4। कि यहाँ पे क्या हो गए हैं, यहाँ पे इसके गुणनखंड क्या, y माइनस जेड इंटू एक्स प्लस 4। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यह है आपका 2 इंटू 5 प्लस बी, फिर -7 इंटू 5 प्लस बी। तो जो आपको 5 प्लस बी है वो आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पे आपने उभयनिष्ठ निकाल लिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 2, यहाँ पे क्या बचा -7। अब देखिए आप 7 में से 2 माइनस कर सकते हो, ठीक है। 7 किसका है, माइनस का। तो 7 में से 2 के कितने बचते हैं, 5। माइनस आपका बड़ा है, माइनस का चिन्ह बड़ा है ना, 7 के साथ वो लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए चिन्ह भी किसका आएगा, आपका माइनस का। तो -5 इंटू 5 प्लस बी इसका गुणनखंड हो गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सेम ही है बिल्कुल आपके। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे भी है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। यहाँ पे इसके साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ जहाँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, 1। क्या लिख लिया हमने, 1। जब आप ए स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लेते हो बाहर तो यहाँ पे आपका क्या बचा है, y, और यहाँ पे क्या बचा है, -1। तो ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये है आपके पास a इंटू ए प्लस 3 फिर -5 इंटू 3 प्लस ए। तो आप इसे 3 प्लस ए को लिख सकते हो a प्लस 3। मैंने सही करके लिख दिया यहाँ पे। आप कॉमन ले लीजिए a प्लस 3, तो यहाँ पे क्या बचा आपका a और यहाँ क्या बचा -5, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट की। ये देखिए एक्स की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, इनके गुणनखंड मुझे करने हैं। देखो आप यहाँ पे आपका x की क्यूब है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, इसका मतलब आप x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ठीक है। जब आपने एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा आपका, एक एक्स बचा, फिर प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका 2। सेम यहाँ से ऐसे करेंगे जैसे 5x है प्लस 10 है, तो यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हो। जब आपने 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा s। यहाँ से आपने 5 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 2, क्योंकि 5 दूनी कितने होते हैं आपके 10। अब देखो यहाँ से x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2 हमने बाहर लिख लिया। यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर और प्लस 5। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यह है 3ax माइनस 6xy प्लस 8by माइनस 4ab, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आप 3 इंटू एक्स कॉमन ले सकते हो। जब हमने 3x बाहर लिख लिया तो आपको यहाँ पे क्या बचा है a। अब 3 दूनी कितने होते हैं 6, x बाहर ही है तो क्या बचा आपका y, हो गया फैक्टराइज। फिर हमने यहाँ पे देखो, मैं इसे सही करके लिखूंगी। अगर आप इसे ऐसे कॉमन लेते हो तो आपका माइनस जो है 2 से पहले आ रहा है, और यहाँ पे जब मैं कॉमन नहीं ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब देखो आप, अगर आप ऐसे ही लिखोगे इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 4 होगा। तो मैं 4ab पहले लिख रही हूँ और 8by बाद में लिख रही हूँ, ठीक है। तो देखो अब आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप 4b कॉमन ले सकते हो। 4b कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचा आपका a। क्योंकि मैंने माइनस बाहर लिया है तो माइनस से अंदर वाला प्लस क्या हो गया, माइनस, और 4 दूनी कितने होते हैं 8, ठीक है। तो b बाहर है आपका, यहाँ पे क्या बचा आपका y। अब देखो यहाँ पे भी a माइनस 2y, यहाँ पे भी a माइनस 2y, तो a माइनस 2y बाहर, तो यहाँ क्या हुआ आपका 3x माइनस 4b। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3rd। ये एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर वाले हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे। देख लो मैंने लिख लिया है यहाँ पे एक साथ, वाई स्क्वायर वाले एक साथ लिख लिए मैंने। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बना आपका ए माइनस बी प्लस सी। यहाँ पे आप वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे भी सेम बन गया ए माइनस बी प्लस सी। तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, इसे आप बाहर लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से क्या हो गए हैं, इसके गुणनखंड हो गए हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd की। उसमें आपको दिया है ए बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी। अब देखो पहले सही करने के लिए मैं ए की मल्टीप्लाई बी में करूँगी, फिर सी की मल्टीप्लाई बी में करूँगी। यहाँ पे अब आपका माइनस है तो ए बी तो माइनस का ही आएगा, लेकिन फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, वो क्या हो गया बी सी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आप ए बी कॉमन ले सकते हो। जब हमने ए बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरे पास एक बी बचा, ठीक है। फिर -1, क्योंकि ए बी पूरा ही बाहर है यहाँ पे हम प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। सी कॉमन लेने के बाद यहाँ बी बचा यहाँ -1, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया b-1, और यहाँ पे क्या हुआ ए बी प्लस सी। सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए ये पी स्क्वायर क्यों है, ये पी आर स्क्वायर है, ये पी क्यों है प्लस आर स्क्वायर है। तो हम पी क्यों वाला एक साथ लिखेंगे, ये पी स्क्वायर क्यों, फिर आएगा
फिर दूसरा क्या है आपका माइनस पी क्यू, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस पी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो हम यहाँ से पी क्यू कॉमन ले सकते हैं, तो आपने पी क्यू कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा पी और यहाँ पे क्या बचा -1। यहाँ से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूँगी तो यहाँ क्या बचा पी, यहाँ क्या बचा -1। तो इस तरह से पी -1 आपको बेनिस्ट गुणनखंड हो गया है। तो यहाँ पे क्या आया पी क्यू माइनस आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये आपको दिया है 50x² y प्लस 10y² x प्लस 30xy प्लस 6y स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या करूँगी मैं, यहाँ से आप 10 कॉमन ले सकते हो, साथ में एक्स वाई कॉमन ले सकते हो। जब यहाँ से 10 कॉमन आ गया तो 10 पंजे 50, एक्स 2 है यहाँ पे, एक एक्स बाहर ले लिया तो एक्स बचा यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ से आपने 10xy कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या बचा आपका y। सेम ऐसे ही हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 6y, 6 पंजे कितने होते हैं 30, y बाहर है तो यहाँ पे x बचा, फिर प्लस यहाँ से 6y बाहर है तो यहाँ 1y बचा। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया आपका 5x प्लस y, यहाँ पे क्या बचा 10xy प्लस 6y। अब आप देखो आप यहाँ से भी क्या कॉमन ले सकते हो 2y, 2y कॉमन लेने के बाद 2 पंजे 10, साथ में क्या होगा x, फिर प्लस 2 तिया 6, ठीक है, फिर इंटू में 5x प्लस y आपके पास है। इसने कह दिया था, ये क्या कहा था इसने कि x बराबर 1 रखो और y बराबर 2 रखो जब इसका आंसर आपको निकालना है। तो मैंने अपने जो आपने आंसर निकाला है गुणनखंड जो आपने किया है उसमें आपको x बराबर 2 रखना है, ठीक है, सॉरी x बराबर 1 और y बराबर 2। तो हमने यहाँ पे रख दिया y बराबर 2 और x बराबर 1। देखो 5 × 1 + 3, 5 × 1 + 2, 5 कम 5 होते हैं, +3 करोगे तो कितना हो गया 8, फिर 5 कम 5 होते हैं, +2 करोगे तो 7 और 4 यहाँ पे है मल्टीप्लाई में। अब आपने देखो 4 अट्ठे कितने होते हैं बेटा, 4 अट्ठे 32 होते हैं, 32 की गुना आप 7 में करोगे तो कितना आएगा आपका 224, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई क्योंकि इसका जो बेस था वो 9 एक्सरसाइज थी, वो आपको मैंने कल समझा दी थी, ठीक है। अगर आपको दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।